लगे सामाजिक परिस्थितियां विषम है, समाज हमारे विरुद्ध होकर के खड़ा हो गया है, तो किसको याद करें? गुरु गोविंद सिंह को याद करें। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे थे, उनको तो जिंदा चिनवा दिया था औरंगजेब ने। तीसरे युद्ध में मारे गए। चौथे 6 साल के थे। 6 साल के, आप सोचिए, 6 साल का बच्चा था, घर में भाग करके आया। और जब भाग करके आया तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा, क्यों आया बेटा? बोले पिताजी प्यास लग रही थी। बोले वहाँ पर मुगलों की सेना खड़ी है, तू यदि अपनी प्यास बुझाना चाहता है तो उनके लहू से अपनी प्यास को बुझा, वहीं जा। गए वो, चौथे भी मारे गए। गुरु गोविंद सिंह जी की जो पत्नी थी, उनने कहा कि साहब मैं करूं क्या, मेरे तो बच्चे ही नहीं है, किसको बच्चा देखूं मैं? 4 बच्चे थे, चारों मर गए। तो गुरु गोविंद सिंह उनका हाथ पकड़ करके सभा के अंदर ले गए, जहाँ पर उनके शिष्य बैठे थे। बोले ये लोग कौन है? तेरे बच्चे नहीं? बोले इन पुत्रन के शीश पर वार दिए पुत्र 4 गए तो क्या हुआ, जीवित कई 1000। बोले हजारों शिष्य तो हैं। बोले इनको अपना बच्चा मान। ये बल होता है हमारे अंदर। यदि कभी लगे कि हमारा आत्मबल कमज़ोर पड़ रहा है तो हम इन लोगों को उठा करके देखें। हमारे जीवन में कितनी भी बुरी घटना आई होगी, इन लोगों की तरह नहीं आई होगी। हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आई होंगी तो कबीर की तरह से नहीं आई होगी, जिनको पैर में जंजीर बांध करके पानी के अंदर डाल दिया गया। हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आई होगी तो प्रहलाद की तरह से नहीं आई होगी, जिनको आग में उतरना पड़ा। उनके पिता और उनके गुरु दोनों ही उनके विरोध में हो गए, उनको जहर दे दिया गया, उनको खाई के अंदर डाल दिया गया। हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आई होगी तो ऐसी नहीं आई होगी जैसी सुधनवा के जीवन में आए कि खौलते तेल के कढ़ाई में उतरना पड़ा। हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आई होगी तो ध्रुव की तरह से नहीं आई होगी, जहाँ पर अपने ही पिता की गोद से उतार दिया गया। हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ आई होगी तो इतनी आई होगी कि कोई हमें देख करके बात नहीं कर रहा होगा। जब ज़िंदगी में तकलीफ़ आए तो हम इन लोगों को याद करें। गुरुदेव को गुजरना पड़ा। आज हम लोग महानता को याद करते हैं, पर जिस कष्ट से गुरुदेव को गुजरना पड़ा उसको कौन याद करता है? हम लोग छोटे थे, हमारी अपने सामने की घटना है। रोज़ गुरुदेव को काला तख्ता लेकर के लोग शांति कुंज के सामने खड़े हो जाते थे। आपने ब्राह्मणों के अलावा लोगों को गायत्री का अधिकार दे दिया, महिलाओं को गायत्री का अधिकार दे दिया, यहाँ से जाइए, अभी जाइए। लोग हमला करने के लिए आते थे। गुरुदेव अखंड ज्योति संस्थान से निकलते थे, घिया मंडी से गायत्री तपोभूमि को जाते थे, रास्ते में लोग पत्थर ले लेकर के पीछे भागते थे। और एक दिन की बात नहीं है, 10 वर्ष तक चला। 10 वर्ष तक ये घटनाक्रम रोज चला और गुरुदेव ने शांति के साथ उसको सहन किया। क्या सहन किया? इस तरह से सहन किया कि गुरुदेव शांति कुंज में ऊपर से नीचे उतरते थे और जो लोग तख्ती लेकर के बाहर खड़े होते थे कि आप वापस जाइए, शांति कुंज को बंद करिए, गुरुदेव सबसे पहले उन्हीं के पास जाते थे और उनसे कहते थे, बेटा तुम लोगों ने चाय पी कि नहीं पी? सुबह से खड़े हुए हो, चाय भिजवाते थे, उनको चाय दे करके आओ। वो लोग जो तख्तियाँ लेकर के खड़े होते थे, एक दिन सबने अपनी तख्ती छोड़ी, शांति कुंज में आकर के कार्यकर्ता बन गए। व्यक्ति क्या है? उन कष्ट के दिनों को याद करें। हमारी ज़िंदगी में कष्ट आए तो हम इन घटनाक्रमों को याद करें। इन घटनाक्रमों को सुनाने के पीछे का कारण यही है दोस्तों कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जब आदमी को लगता है कि सारी विषमताएं हमारे ऊपर ही आ गई क्या, सारी आंधियाँ, सारे तूफान हमारे ऊपर ही चलने लगे क्या, हम इन महापुरुषों को याद करें और ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी की कितनी भी बड़ी कठिनाई है, वो इन लोगों की कठिनाई के आगे, इन लोगों की विषमता के आगे, इन लोगों की चुनौती के आगे छोटी ही है। और ऐसी स्थिति में हमें हमारे भीतर के आत्मबल को, हमारे भीतर के आत्मविश्वास को पूरी शक्ति के साथ जगाने की आवश्यकता है। इस विश्वास के साथ जगाने की आवश्यकता है कि यदि हम लोग खड़े हो गए, यदि हमें हमारे सपने के ऊपर, हमारे संकल्प के ऊपर भरोसा आ गया तो न जाने हम लोग कहाँ जाकर किस शिखर को छू सकते हैं। और अभी तो यात्रा शुरू हुई है, तो जब उस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ने की आवश्यकता है तो हमारे आत्मबल को प्रत्येक दिन सहस्त्र गुणा बढ़ने की आवश्यकता है। हर रोज हम अपने अंदर इस विश्वास को दिलाएं कि गुरुदेव ने अपनी योजना का प्रतिनिधि बना करके हमें भेजा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं यहाँ पर जो बिना गुरुदेव की चुनी हुई आत्मा हो। और जब हर व्यक्ति जो यहाँ के अंदर विद्यमान है, यहाँ आकर के बैठा है, गुरुदेव का चुना गया है, गुरुदेव के द्वारा भेजा गया है, तो उसको ये भरोसा रखने की आवश्यकता है कि यदि गुरुदेव ने हमें यहाँ पर भेजा है तो आगे का पथ वो हमसे बेहतर जानते हैं। उनको पता है कि हमें किन परिस्थितियों से कैसे गुजरने की आवश्यकता है, तो आगे की समस्या भी वो बेहतर जानते हैं और आगे का समाधान भी वो हमसे बेहतर जानते हैं। और ऐसे में व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा पैदा करने की आवश्यकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।